तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की न्यू लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। तो हमारी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो मुंबई की तरफ से यहाँ पर निकाली गई है और ये जो हमारी पोस्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल कैडर ऑफिसर इन एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी हमारी ये 5 साल की हमारी ये रिक्रूटमेंट रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। इसमें आपको पर एनम यहाँ पर सैलरी दी जाएगी और जो हमारी ये किस लिए रहेगी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के लिए हमारी ये पे यहाँ पर निकाली गई है। उसके नीचे अब आप आएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखेंगे। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो 31 अगस्त से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 20 सितंबर तक आप लास्ट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा और नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कि आपके पास दिया हुआ है कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारे एलिजिबिलिटी कंडीशन उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। जब भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते तो आपको ये जरूर रीड आउट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर इन डिटेल में पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी पोस्ट है और कैटेगरी वाइज कौन से पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए सबसे पहले हमारी पोस्ट आती है मैनेजर बिजनेस की। मैनेजर बिजनेस में बात करें तो यहाँ पर हमारी टोटल एक वैकेंसी है जो यूआर के लिए एक वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारी टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है 10 नंबर ऑफ पोस्ट टोटल निकाली गई है। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर जल्दी जल्दी बता देता हूँ कहाँ पे क्या कितनी पोस्ट रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे सेंट्रल ऑपरेशन टीम में भी 2 पोस्ट है टोटल, मैनेजर में 2 पोस्ट है, प्रोजेक्ट डेवलपर मैनेजर बिजनेस में टोटल 2 पोस्ट है और रिलेशनशिप मैनेजर में टोटल पोस्ट 335 है, जिनको आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज किसके लिए कितनी पोस्ट है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 52 टोटल पोस्ट निकली हुई है और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख पाएंगे कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट निकाली हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि सर ओबीसी के लिए कितनी है तो यहाँ पर वीडियो की लाइन थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बात करें सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर में टोटल 147 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर उनको देख पाएंगे। रिलेशनशिप मैनेजर में टीम लीड करेगा जो उसके लिए टोटल 37 पोस्ट है। अब बात करें रीजनल हेड के लिए टोटल 12 पोस्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए 75 पोस्ट है टोटल। अब टोटल इन बात करें तो जो हमारी टोटल वैकेंसी हो जाती है 10 पोस्ट को मिलाकर तो 665 हमारी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 665 टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पर बात करें उनके एज लिमिट के लिए तो यहाँ पर जो मैनेजर की हमारी पोस्ट है उसके लिए जो एज है 30 से 40 है। मैनेजर और सेंट्रल ऑपरेशन टीम मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलपर मैनेजर बिजनेस के लिए यहाँ पर जो एज है 30 से 40 रहेगी हमारी एज, 30 से 40 एज। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट 4 पोस्ट है उनके लिए 30 से 40 एज है। सबके लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दी हुई है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। सिंपली जब भी आप नोटिफिकेशन को फुल रीड आउट कर लीजिएगा। रिलेशनशिप मैनेजर की एज 23 से 25 ईयर के बीच 35 ईयर के बीच होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की जो एज है 28 से 40 के बीच होनी चाहिए। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की जो एज है 26 से 38 साल के बीच होनी चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड की जो एज है 28 से 40 ईयर के बीच होनी चाहिए। रीजनल हेड की जो एज है 35 से 50 ईयर के बीच होनी चाहिए और कस्टमर रिलेशंस एग्जीक्यूटिव की एज 20 से 35 ईयर के बीच होनी चाहिए। सर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, 1 और मोर एक से ज़्यादा यहाँ पर आपके राउंड होंगे जिसमें आपके पर्सनल टेलीफोन वीडियो और इंटरव्यू भी लिया जाएगा और यहाँ पर जो आपका सीटीसी है वो नेगोशिएशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं वैकेंसी से रिलेटेड, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए तो इनको भी आपको यहाँ पर रीड आउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। तो सिंपली जब भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं उससे पहले आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट। आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है सिर्फ इंटरव्यू बेस पे होगी, ओनली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में जो आपके नंबर आते हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हुए आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी। और मान लीजिए इन केस अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स के जो हमारे कट ऑफ मार्क्स है सेम आ जाते हैं तो उनको यहाँ पर उनकी जो रैंक है डिसाइड की जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी रैंक डिसाइड की जाएगी उनकी एज को देखते हुए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कितने आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं हर पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है। तो यहाँ पर आप इन्होंने बोल रखा है पहले जो आपकी सीटीसी रेंज है पर एनुअल मिलेगी आपको, 1 साल की सैलरी आपकी कितनी रहेगी वो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आप मैनेजर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं मैनेजर बिजनेस प्रोसेस में तो आपकी जो सैलरी रहेगी 18 लाख से 22 लाख रहेगी पर ईयर और जो सेंट्रल ऑपरेशन टीम की 10 लाख से 15 लाख रहेगी पर ईयर और मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की 18 लाख से 22 लाख रहेगी पर ईयर।
प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस की 18 लाख से 22 लाख रहेगी पर ईयर। रिलेशनशिप मैनेजर की भी यहाँ पर 5 लाख से 15 लाख रहेगी पर ईयर। इसके बीच में जो आपकी सैलरी यहाँ पर डिसाइड की जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की बात करें तो 12 लाख से 18 लाख यहाँ पर इनकी सैलरी रहेगी पर ईयर। और सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की 10 लाख से 22 लाख पर ईयर यहाँ पर सैलरी रहेगी। रिलेशनशिप मैनेजर की 10 लाख से 28 लाख पर ईयर रहेगी। और 9th हमारा रीजनल है, जिसमें 20 लाख से 35 लाख तक आपकी जो सैलरी है वहाँ यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी। और लास्ट कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए 2.5 से 4 लाख तक आपकी यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी पर ईयर। और यहाँ पर इन्होंने बता रहा हुआ है कॉन्टैक्ट पीरियड, मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्ट बेस पर आपकी जो वैकेंसी निकाली गई, मिनिमम आपके यहाँ पर 5 ईयर के लिए आपको रखा जाएगा। 5 ईयर के लिए आप यहाँ पर आप रहेंगे इस बैंक में। अगर आपका वहाँ पर बिहेवियर सही रहता है, आपको काम उनको अच्छा लगता है, तो आपको वहाँ पर और एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बात कर लें इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। डिटेल ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन और यहाँ पर एक्सपीरियंस किसके लिए कितना मांगा वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहली पोस्ट हमारी मैनेजर जो बिजनेस प्रोसेस में है, उसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपने MBA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में इन्होंने क्या मांगा हुआ है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर इन बैंक, वेल्थ मैनेजमेंट फिर्म्स और ब्रोकिंग फिर्म्स। अगर इन जो रिलेटेड कैटेगरी इन्होंने बताई हुई है इसमें आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सभी के लिए उन्होंने यहाँ पर ऐसे बताया हुआ है किसकी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो सिंपली आप नोटिफिकेशन में सारा चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की और रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़ की। तो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपके जॉब प्रोफाइल में आपके पास क्या क्या रहेगा, आपको क्या करना होगा कि आपकी अगर मैनेजर बिजनेस की प्रोसेस की जॉब लग जाती है तो उसमें आपको क्या सेवा देनी होगी, क्या ड्यूटी आपकी रहेगी, तो यहाँ पर इन्होंने आपको बता रखा है, वो आपको यहाँ पर रीड आउट कर लेना है सारा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे आपका अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो कॉल लेटर आएगा वो कैसे आएगा, तो यहाँ पर आपको जो कोई भी हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी या पोस्टल एड्रेस के द्वारा आपके घर पर कोई भी चिट्ठी या फिर लेटर नहीं भेजा जाएगा। तो आपका कॉल लेटर वो आपके या तो जीमेल पर सेंड किया जाएगा या आपके फ़ोन नंबर पर मैसेज आ जाएगा, जो भी फ़ोन नंबर आपने यूज़ किया होगा फॉर्म भरते टाइम, या फिर जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी SBI की वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ पर चेक कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रीफ एक तो आपको यहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड करना होगा। तो जो आपका रिज्यूम है ब्रीफली क्लियर और एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, थोड़ा कुछ हटके होना चाहिए जिससे अट्रैक्ट हो। और यहाँ पर आपको ID प्रूफ अपनी लगानी होगी, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना होगा, PW सर्टिफिकेट लगाना होगा अगर आपके पास है, और एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाने होंगे जिसमें आपकी मार्कशीट आ जाती है, डिग्री सर्टिफिकेट आ जाते हैं। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें, जिस पोस्ट में उन्होंने एजुकेशन सर्टिफिकेट मांग रखा है जिस रिलेटेड कैटेगरी से या ट्रेड से, तो आपको यहाँ पर लगाना होगा। और यहाँ पर NOC अगर आपके पास है तो वो भी आपको यहाँ पर लगा देनी है। और कुछ जो आपके फ़ोटो और सिग्नेचर रिसेंट आपके फ़ोटो होने चाहिए 1 से 2 महीने के अंदर, वो आप यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। तो यह कुछ हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरी थी जो मैंने आपको बताई, और भी यहाँ पर वो आपको सारी रीड आउट कर लेनी है। वीडियो समझ आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।